पैदाइश की किताब में हम लोग इसहाक की जिंदगी पर गौर कर रहे हैं और इसहाक की जो जिंदगी है यह बड़ी ही जबरदस्त जिंदगी है। अगर आप गौर करें तो अब्राहम और इसहाक में बड़ा फर्क है। अब्राहम बड़ा एक्टिव है और एक्टिवली इन्वॉल्व है हर बात में, हर चीज में, हर काम में, ठीक है। और इसहाक जो है वो थोड़ा सा पैसिव है, ठीक। इसहाक पैसिव है और इसहाक जो है वो उसके पैसिव होने की वजह है और उसके जो पैसिवपन है उसकी जिंदगी में, उसकी वजह, उसका सबब यह है कि इसहाक अपनी मां और अपने बाप का इकलौता बेटा है और इसहाक के बारे में अब्राहम और सारा दोनों ही बड़े टची हैं, बड़े प्रोटेक्टिव हैं, ठीक। इन्होंने उसे बड़ा संभाल के रखा है, बड़ा प्रोटेक्ट किया है, ठीक। इसके बारे में बहुत ही हसास हैं। इसहाक की जिंदगी में आपको एक ऐसा शरीफ आदमी और शरीफ किरदार मिलेगा जो किरदार अपने सर को नीचे करके उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो काम उसके बाप ने शुरू किया था उस काम को उसने मुकम्मल करना है। इसहाक ने ये सोचा है कि मेरा बाप जो ईमान का चैंपियन है और मेरा बाप जिसने बहुत कुछ इनॉग्रेट किया है, शुरू किया है, उसने कहा मेरा किरदार सामने आए या ना आए लेकिन मेरे बाप का नाम जो उसने काम किया था उसे जिंदा रहना चाहिए। और इस लिहाज से इसहाक का किरदार बड़ा ही खूबसूरत किरदार है, बड़ा यूनिक किरदार है। उसकी सूरत में एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी जिंदगी हमें नजर आती है जो जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप के लिए जिंदा है, जो दूसरों के लिए जिंदा है। और ये सेल्फलेस लाइफ जो है ये बड़ी ही जबरदस्त अहमियत की हामिल है। हम सारे लोग अपना अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हम अपनी सीवी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसहाक का जो किरदार है, उसकी जो प्रोफाइल है, उसकी जो सीवी है वो उसके बाप के साथ जुड़ी हुई है। और कभी आपने गौर नहीं किया कि इसहाक की जिंदगी ऐसी खूबसूरत जिंदगी थी कि खुदा ने यह सोचा कि उसका बेटा खुदावंद यीशु अल मसीह, यीशु की जिंदगी इसहाक की जिंदगी जैसी होगी। और यीशु मसीह जो है वो कहता है कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं करता बल्कि जो कुछ वो बाप को करते हुए देखता है वही वो करता है। सो यीशु की जिंदगी और इसहाक की जिंदगी बड़ी मुमासलत रखती है। क्राइस्ट लाइफ जो है बड़ी मुमासलत है आइजक लाइफ के साथ, इसलिए कि दोनों का मकसद जो है वो बाप के काम को पूरा करना, वो बाप के नाम को जलाल देना, वो बाप के मिशन को अकम्प्लिश करना, दोनों का एक ही मकसद था। आमीन। इसहाक ऐसी जबरदस्त किरदार की सूरत में हमारे सामने मौजूद है कि उसकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले जो हैं वो उसने नहीं किए। उसकी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले जो हैं उसके बाप ने किए हैं। हत्ता के कभी आपने गौर नहीं किया वो जिएगा या मरेगा उसके बाप ने फैसला करना है और वो उस फैसले का पाबंद है। जब उसे पैदाइश 22वें बाब में पहाड़ पर ले गया, कोहे मोरिया पर ले गया, उसने जीना है या मरना है ये उसका फैसला नहीं है, ये उसके बाप का फैसला है। और इसहाक के किरदार की खूबसूरती देखें कि वो उस कुर्बानगाह पर जब उसके बाप ने उसे रस्सियों से बांध कर जो है कुर्बानगाह पर रखा तो इसहाक जो है वो आगे से भागा नहीं है, उसने रेजिस्ट नहीं किया, इसलिए कि वो बाप के हुजूर में उसने अपनी डोरियां अपने बाप को पकड़ा दी हैं। आमीन। इसहाक की शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, इसहाक की तो शादी भी उसके बाप की मर्जी से हुई है। कैसी ताबे फरमानी है। और इसहाक की जिंदगी देखे, उसने कहा कि मैंने जीना मरना ही अपने बाप की मर्जी से है,
तो फिर शादी तो उसका एक हिस्सा है, शादी मेरी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसने अपने बाप को इख्तियार दिया और उसका बाप जो है वो उसके लिए जो है वो बीवी ढूंढने के लिए उसने अपने साल खुर्दा नौकर को जो है वो भेजा और वो उसके लिए बीवी रिबका जो है वो ढूंढ कर लाया। सही। सो इसहाक का किरदार बड़ा ही खूबसूरत किरदार है और इसहाक का किरदार आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर जो है वो उभरता है। बहरहाल अब गौर करें, यहां पे बाइबल कहती है उसी और खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा 24वीं आयत में, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। सुने ध्यान से मेरी बात। इसहाक 26वें बाब में क्या कर है? इसहाक को खुदा ने 100 गुना बरकत दी है और ये 100 गुना बरकत जो उसको दी है ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि कहत में काल में खुदा ने उसे 100 गुना बरकत दी है। काल में खुदा ने उसे 100 गुना बरकत दी है। और बाइबल कहती है कि इसहाक बहुत बड़ा आदमी बन गया। इसहाक बहुत बड़ा आदमी बन गया। देखिए मेरे साथ, 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई। वाह वाह वाह, कैसी जबरदस्त बात है। वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई क्योंकि खुदावंद ने उसे ब्लेस किया, खुदावंद ने उसे बरकत दी, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। हम में से कितने नौजवान बेटे और बेटियां जो हैं वो चाहते हैं कि खुदावंद मैं बहुत बढ़ जाऊं और मेरी बहुत तरक्की होती जाए और मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। आमीन। और ये सब कुछ मौफिक हालात में नहीं हुआ। ये सब कुछ बगैर टेंशन के, बगैर मुखालफत के, बगैर रेजिस्टेंस के नहीं हुआ। रेजिस्टेंस थी, मुखालफत थी, हालात नामौफिक थे। ठीक है, हालात नामौफिक थे, काल पड़ा हुआ था और उस काल के बावजूद खुदा उसे 100 गुना फल देता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप फेवरेबल सर्कमस्टांसेस चाहते हैं, अगर आप फेवरेबल सिचुएशंस चाहते हैं और आप ये चाहते हैं मुखालफत ना हो और कोई आपको रोके ना, कोई आपको टोके ना और हालात आपके मौफिक हो, हवा हमेशा आपके पीछे से चल रही हो और सामने से कभी हवा ना आए, काल पड़ा हुआ है, लेकिन काल के बावजूद खुदा ने उसे 100 गुना ब्लेस किया, 100 गुना खुदावंद ने उसे बरकत दी है। बाइबल कहती है वो बड़ा आदमी बन गया और उसकी तरक्की होती गई। आमीन। वो बड़ा आदमी बन गया और उसकी तरक्की होती गई और वो बहुत बढ़ गया। आप ऐसा चाहते हैं? जो बात समझने वाली है वो ये है कि अगर आप उस जगह पर हैं जहां पे खुदा ने आपको बुलाया है तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। आपकी मुखालफत के बावजूद, है ना, सारे हालात के बावजूद खुदा आपको बहुत, आप बढ़ जाएंगे, आपकी तरक्की होती जाएगी और आप बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे, इसलिए कि आपने खुदा की बात को माना है। बाइबल क्या कहती है? वो कुएं जो उसके बाप ने खुदवाए थे और उनको बंद कर दिया था फिलिस्तीनियों ने, जो इसहाक है वो उन कुओं को दोबारा से खोद रहा है, उन कुओं को दोबारा से खोद रहा है। ये उसकी जिंदगी है, ये उसकी जिंदगी है। और बाइबल पता क्या कहती है? उसके बाप ने ये कुएं खुदवाए थे और अब उन कुओं को दोबारा से खोद के उसने अपना नाम नहीं रखा, बल्कि बाइबल कहती है उसने उनके वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। कैसी सेल्फलेस लाइफ है, जो अपना नाम नहीं करना चाहता, है ना। यहाँ पे हम तख्तियां इनॉग्रेट करते हैं, हम तख्तियां जो है वो लगाते हैं, ये प्रोजेक्ट फलां ने किया, है ना, वो तख्तियों पर हमारे नाम जो है वो लिखे हों। इसहाक की सूरत में एक ऐसी जिंदगी है जिसने किसी तख्ती की आरजू नहीं की, उसने कहा मेरा नाम नहीं, मेरे बाप का नाम जो है वो जिंदा रहना चाहिए। आगे चल, ये जो जिंदगियां, ये जो लोग हैं, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं और ये नस्ल जिसे हम अब्राहम और इसहाक और याकूब और यूसुफ के नाम से जानते हैं, ये बड़े क्लियर माइंडेड लोग हैं। बाइबल को पढ़े,
यहां पे लिखा है वो बीर सबा में आया। 23वीं आयत, वहां से वो बीर सबा को गया। अब ये बीर सबा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब्राहम की जिंदगी में से हमने देखा था सिकम बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, सिकम। इसहाक की जिंदगी में देखें बीर सबा बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बीर सबा। और बीर सबा जो है ये वो जगह है जहां पे उसका बाप अब्राहम आया था। ऊर से सफर करता हुआ हारान में पहुंचा था और हारान से सफर करता हुआ वो पहली जगह जहां पे वो आया था, जहां पे खुदा ने उसके साथ कलाम किया था, वो बीर सबा था। ऊर से जहां से अब्राहम चला था, ऊर का जो शहर है ये जुनूबी इराक का शहर था जिसका नाम ऊर था। और ऊर जो है ये दरियाए फरात के किनारे था, दरियाए फरात के किनारे, ठीक। और दरियाए फरात यहां से जो जहां पे ऊर था, दरियाए फरात इस जगह से समंदर में गिरता था। दरियाए फरात के मुंह के करीब ऊर शहर था जहां पे अब्राहम शहरी बाबू था और वो डेवलप्ड जगह पर जो है वो इंतहाई ज्यादा तरक्की याफ्ता जगह में रहता था। और ऊर में रहते हुए खुदा ने अब्राहम से कलाम किया और अब्राहम जो है उसने सफर करना शुरू किया। और जो सौदर्न इराक है वहां से वो सफर करता हुआ निकला और 600 मील का सफर तय किया उसने। 600 मील का सफर तय करके वो हारान तक पहुंचा, ठीक है। और जो हारान है वहां पहुंचने के लिए जो है वो एक शॉर्टकट था, लेकिन ये बहुत बड़ा डेजर्ट था, सहरा था, और सहरा में से कोई सफर नहीं करता था। अब्राहम जो है वो इराक के शहर ऊर में से निकला और वो नैनवा से गुजरता हुआ वो हारान में पहुंचा और हारान से वो दमिश्क की तरफ चला। हारान ऊर से 600 मील के फासले पर, और 600 मील ये शख्स जो है खुदावंद की बात को सुन के और समझ के ये पैदल अपने घर से निकला है। शहरी बाबू है, इसकी कमिटमेंट को देखें, ये वहां से चला है और 600 मील का सफर करके हारान में आया है। और हारान से सुने, हारान से सिकम, बैतेल, और बैतेल से जिसे हम लूज भी कहते हैं, लूज की तरफ वो सफर करता हुआ सैलम जो अब मौजूदा यरूशलेम है, यरूशलेम में से गुजरता हुआ वो बीर सबा तक आया था, ठीक है। बीर सबा हारान से 400 मील के फासले पे, 400 मील टोटल कितना हो गया ऊर से लेके बीर सबा तक? 1000 मील। बीर सबा में उसने घर नहीं बनाया, बीर सबा में उसका खेमा था, ठीक है। और बीर सबा में ये जो शहरी शख्स था जो डेवलप्ड सिटी से आया था, ये आकर बीर सबा में भेड़ बकरियां चराने लगा, ये चरवाहा बन गया और ये नया प्रोफेशन उसने इख्तियार कर लिया। बीर सबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 21वां बाब पढ़ें तो 21वां बाब में बीर सबा में उसका खेमा था जब खुदा ने उसके साथ कलाम किया था। बीर सबा वो जगह है जहां पे खुदा की आवाज सुन के वो सुबह सवेरे निकल पड़ा था और 3 दिन का सफर तय करके वो कोहे मोरिया तक गया था अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। ध्यान से सुनिए, बीर सबा वो जगह है जहां पे इसहाक की जिंदगी का आगाज हुआ है। बीर सबा वो जगह है जहां पे इसहाक की जिंदगी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। बीर सबा वो जगह है जहां पे इसहाक की जिंदगी खुदा के बर्रे से पहले और खुदा के बर्रे के मुकाशफा के बाद इस बीर
बीरसबा से की जिंदगी असल में वो जगह है जो प्लेटफॉर्म बन गई है जिसने इसहाक की जिंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बीरसबा वो डिसाइसिव पॉइंट है, वो फैसला कुन पॉइंट है जहां से हाजरा और इस्माइल बियाबान की तरफ, सहरा की तरफ चल पड़े हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यह फैसला कुन जगह है, बिल्कुल सिकम की तरह बीरसबा फैसला कुन जगह है जो हाजराओं को जुदा कर देगा। यह फैसला कुन जगह है जो इस्माइल को जुदा कर देगा। आमीन। ये वो जगह है जो आपको खालिस कर देगी, हर तरह के नखालिसपन को आपकी जिंदगी में से दूर कर देगी। बीरसबा वो जगह है जहां पे खुदा आपको बरकत देगा, आपके साथ कलाम करेगा और आपको ये कहेगा कि जो तेरा इकलौता और प्यारा है उसे ले और उसे ले जाकर उस जगह पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा जाकर उसे कुर्बान कर दे। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बीरसबा असल में ओल्ड और न्यू का इम्तजाज है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बीरसबा में हैं जहां पे खुदा आपको खालिस कर रहा है? यह नस्ल बड़ी फोकस्ड नस्ल है। कभी आपने गौर किया? यह बीरसबा वो जगह है जहां पे उसने कुआं खोदा था और उसे पानी मिल गया था। अब गौर करें, जो जिंदगी को सस्टेन करना है, जो जिंदगी को कायम रखना है, जो जिंदगी का दारोमदार है, वो पानी पर है। और अगर सहराई इलाके में, अगर बंजर इलाके में पानी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट, ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। अब्राहम ने बीरसबा में ये कुआं खोदा था और उसे मिट्टी से बंद कर दिया था। इसहाक ने खुदावंद की आवाज को सुनी है और खुदावंद उसे दो बातें कर रहा है। खुदावंद उसे कहता है, तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं। और फिर उसे कहते हैं, अपने बंदा अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। दो बातें हैं। कुछ अब्राहम ऐसे हैं जो आपके बाप हैं, ठीक है, जो मेरा बाप है अब्राहम है, सही, लेकिन जरूरी नहीं कि वो खुदा का बंदा भी हो। नहीं समझे? दो बातें यहां पे खुदा कर रहा है। खुदा ये कह रहा है, जो तेरा बाप अब्राहम, सही, पहली बात। दूसरी बात जो खुदा कह रहा है, अपने बंदा अब्राहम, उसका खुदा के साथ भी रिश्ता है और उसका इसहाक के साथ भी रिश्ता है। अगर सिर्फ इसहाक के साथ रिश्ता हो और खुदा के साथ रिश्ता ना हो, इस बाप को फॉलो नहीं करना। जिसका रिश्ता सिर्फ इसहाक के साथ है और खुदा के साथ नहीं है, वो खुदा का बंदा नहीं है, वो सिर्फ इसहाक का बाप है, ये नामुकम्मल है। लेकिन जहां पे डबल रिश्ता हो कि वो खुदा का बंदा हो, वो खुदा का बंदा हो और वो आपका बाप भी हो, ये डबल ब्लेसिंग है, ये डबल बरकत है, ठीक है, ये दुगनी बरकत है, ये बरकत का राज है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे बाप अब्राहम की खातिर, और वो कहता है मैं अपने बंदा अब्राहम की खातिर तुझे बरकत दूंगा, तेरे साथ रहूंगा। जो वादे तेरे बाप अब्राहम के साथ मैंने किए थे, उन सब को तेरी जिंदगी में पूरा कर दूंगा। बीरसबा में खुदा ने कलाम किया अब्राहम के साथ, बीरसबा में खुदा ने कलाम किया इसहाक के साथ, बीरसबा में खुदा ने कलाम किया याकूब के साथ। ये प्लेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्लेस जो बीरसबा है, ये इसहाक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो बीरसबा में आता है, खुदा का चैनल खुल जाता है, खुदा उससे बात करने लगता है, खुदा रात को ख्वाब में उसे दिखाई देता है और खुदा अपने वादे को दोहराता है। सुने मेरी बात ध्यान से, अपने आप को पोजीशन कर ले।
जहां पे खुदा आपको ब्लेस करता है और खुदा आपके साथ बात करता है। आप उस जगह पर वापस जाएंगे, खुदा फिर से आपसे बात करेगा। और ये लोग इतने अक्लमंद और इतने सोफिस्टिकेटेड लोग थे, इन्हें मालूम था कि मैं बीर सभा में जाऊंगा तो खुदा ने मेरे बाप अब्राहम से बात की थी, मेरे बाप इसहाक से बात की थी, और खुदा मेरे साथ भी उस जगह, सो वो पोजीशन कर लेते थे अपने आप को उस जगह पे जहां पे खुदा उनके साथ कलाम करे, जहां पे खुदा उनके साथ बात करे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी तरक्की के बावजूद क्या आप रूहानी बात को समझते हैं? और आप अपने आप को पोजीशन करते हैं उस जगह पर जहां पे खुदा आपको ब्लेस करता है और जहां पे खुदा की नशरियात आपकी जिंदगी में शुरू हो जाती हैं। वो कोई शख्स हो सकता है, वो कोई जगह हो सकती है, हो सकता है कोई शख्स ऐसा है जिसके आप मिलते हैं तो खुदा आपको ब्लेस करने लगता है। वो कोई जगह हो सकती है, हो सकता है बीर सभा आपकी जिंदगी में भी हो, है ना, जहां पे आप पोजीशन करते हैं अपने आप को और खुदा आपके साथ बातचीत करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की बरकत में आना चाहते हैं, लेकिन जब उस जगह पर जाते हैं तो पुट्ठे हो जाते हैं। शैतान उन्होंने मुद्दा कर दिया, गिलास सीधा रखेंगे तो वो भरेगा, गिलास को उल्टा कर देंगे तो वो नहीं भरेगा। और यही बात मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जब आप खुदा की वर्शिप करते हैं, जब आप खुदा की प्रस्तिश और उसकी सिताइश करते हैं, जब खुदा से बरकत लेने का टाइम है, अपने आप को उल्टा ना करें, अपने रुख को सीधा करें और खुदा आपको भरना शुरू करेगा, खुदा आपको मामूर करना शुरू करेगा। बीर सभा की ये जगह कहीं आपकी जिंदगी के लिए लिविंग स्टोन्स की जगह तो नहीं है जहां पे आप वर्शिप करते हैं और खुदा की नशरियात खुल जाती हैं और खुदा आपके साथ बात करने लगता है। क्या ख्याल? बीच में मैं ये कह रहा था कि ये नस्ल बड़ी कामयाब, बड़ी फोकस नस्ल है। गौर करें, याकूब इसराइल 40वां इसराइल अपना सब कुछ लेकर चला और बीर सभा में आकर अपने बाप इसहाक के खुदा के लिए कुर्बानियां गुजरानी, और खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, ए याकूब। उसने जवाब दिया, मैं हाजिर हूं। कैसी बात है, कैसी बात है। यही जवाब उसका दादा अब्राहम देता था, यही जवाब उसका बाप देता था, मैं हाजिर हूं, है ना, मैं हाजिर हूं। यही बात, यही जवाब अब तीसरी नस्ल याकूब की नस्ल दे रही है। और जब खुदा उसे जवाब देता है और उसे कहता है, याकूब, ए याकूब, वो कहता है, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। 3 नस्लों का एक ही जवाब है, 3 नस्लों का एक ही जवाब है। आप सोचेंगे वो क्यों बढ़ गया, उसकी क्यों तरक्की ही होती गई और वो क्यों बहुत बड़ा आदमी बन गया? तो उसका राज ये है कि हर नस्ल ये कह रही है, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। आपने खुदा को ये कहा है, मैं हाजिर हूं? और अगर आपने ये कहा है कि मैं हाजिर हूं, क्या आपके बच्चे, आपकी नस्ल खुदा से ये कह रही है, मैं हाजिर हूं? क्या आपके पोते और पोतियां खुदा से कह रहे हैं, मैं हाजिर हूं? और अगर ये जवाब हमारा अब्राहम का, हम क्यों आज कहते हैं तो अब्राहम का खुदा है, तो इसहाक का खुदा है, तो याकूब का खुदा है, उसका सबब ये है, उसका राज ये है, इन तीनों नस्लों ने, अब्राहम ने और इसहाक ने और याकूब ने एक ही बात कही है। और वो बात जो इन्होंने कही है वो कहे, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा हूं, मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा। वो कहता है, मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा। जब वो कह देता है ना कि मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा, तो जितना मर्जी बड़ा फराउन हो जाए और फराउन छोड़े, फराउन की नानी भी वहां पर आके खड़ी हो जाए, फराउन को छोड़े, फराउन का बाप भी वहां पर आके खड़ा हो जाए, वो याकूब का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि याकूब के कायम रहने का राज खुदा की बरकत में है। याकूब के कायम रहने, याकूब की बरकत पाने का राज ये है कि खुदा ने याकूब को पहले से कह दिया है कि मैं तेरे साथ
जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा।